इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि कुछ देर पहले वॉशिंगटन डीसी वो पहुंचे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से उन्हें मुलाकात का इंतजार है। भारत अमेरिका की साझेदारी और बढ़ाने को लेकर भी आगे बढ़ने की तैयारी है। दोनों देश अपने नागरिकों और दुनिया के बेहतर रिश्ते के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। ये ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उनका देखिए जो मुलाकातों का सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकातें, क्योंकि चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर स्पेस का क्षेत्र क्यों ना हो, हर स्थिति को लेकर, हर मुद्दे को लेकर यहां पर बातचीत होगी। भारतीयों को लेकर क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत होगी। अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत आगे बने रहें, इसको लेकर भी द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ाई जाएगी। तो दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध इसी प्रकार से बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन डीसी और कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है उन्होंने कि वो कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं वॉशिंगटन डीसी और दोनों देश अपने नागरिकों और दुनिया के बेहतर रिश्ते के लिए साथ मिलकर आगे भी काम करते रहेंगे। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी की है, दूसरी बार सरकार अपनी बनाई है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला अमेरिका दौरा है। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है अलग अलग क्षेत्रों में और साथ ही जो यहाँ के बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, जिसमें इलॉन मस्क एक बड़ा नाम है। इलॉन मस्क के साथ भी स्पेस को लेकर, सैटेलाइट्स को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीदें हैं। तो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज तुलसी गवाड से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकातें हैं अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में लगातार जारी है। जगविंदर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वॉशिंगटन डीसी से। जगविंदर जी देखिए, बहुत सारी मुलाकातें होनी है, चाहे वो उद्योगपति हो, डेलीगेट्स हो, खुद डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रधानमंत्री की मुलाकातें, कुछ ही देर पहले तुलसी गवाड से भी मुलाकात, क्या कुछ अहम? देखिए, तुलसी गवाड से तो मुलाकात के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स में जाहिर सी बात है कि जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी के साथ है उन्होंने अपना कंसर्न शो किया होगा। खासकर बात यह भी है कि अमेरिका से जिस तरह से एसएफजे सिख फॉर जस्टिस है या गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो खालिस्तान का प्रोपेगेंडा, खालिस्तान का एजेंडा जो अमेरिका की जमीन से भारत के खिलाफ चलाता है, उस मुद्दे को भी जिक्र किया होगा और उसका डोजियर भी शेयर किया जा सकता है। जिस तरह से भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसके खिलाफ मुकदमे बनाए हैं, उसकी प्रॉपर्टी सीज की है और कितने लड़कों को वो बहकाकर, फुसलाकर, उनको लालच देकर, प्रलोभन देकर खालिस्तान के एजेंडे को हवा दे रहा है, इस तरह की बात वहां रखी गई होगी। और यह भी बताया गया होगा कि कैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग यहां पर जो बड़े अधिकारी हैं भारत के या बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर उनकी समनिंग करवाते हैं और खामखा बिना किसी गंभीर आरोप के यहां पर उस चीज को मुद्दा बनाया जाता है ताकि वो अपना एजेंडा खालिस्तान का आगे बढ़ा सके। लेकिन इन तमाम चीजों पर बात के अलावा जो एक खास नजर रहेगी वो रहेगी एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होने वाली है उस पर। क्या एलन मस्क की भारत में एंट्री होगी? क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि एलन मस्क ने चुनाव के दौरान जिस तरह से साथ दिया रिपब्लिकन्स का, डोनाल्ड ट्रंप का खासकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, वो एडवाइजर हैं हर बड़े फैसले में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हर बड़े फैसले में उनका दखल होता है। तो क्या अपनी टेस्ला का एक्सपेंशन वो भारत तक कर पाएंगे? क्या स्टार लिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उसे भारत में ला पाएंगे? ये ऐसी डिश है, उसके भारत में आने से ये माना जाएगा कि जो यहाँ के पहले नेटवर्क चल रहे हैं, खासकर रिलायंस के जो नेटवर्क चल रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, जो बाकी क्रांति यहाँ पर हुई है उसको ये सीधा सीधा चैलेंज होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के थ्रू चलती है। विशाल, ये बताइए कि एलन मस्क जिस तरह से अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ट्रंप पर एक तरह से हम ये कहेंगे कि दबाव है, या ट्रंप ये चाहते हैं कि एलन मस्क के बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो, तो क्या इस मुलाकात से भारत की एंट्री का रास्ता खुलने का आपको लग रहा है कि समय आ गया है या मोदी इसमें और टाइम लेंगे?
देखिए जगविंदर जी, भारत अपने हितों को यहाँ पर जरूर देखेगा और कोई भी जो व्यापारिक फैसले होंगे उसमें भारत अपने हित को पहले आगे रखेगा और यही भारत की हमेशा से विदेश नीति रही। और इस मामले में भी अगर हम देखें तो अभी तक कोई ऐसा एक्यूरेट जानकारी नहीं है कि एलन मस्क की एंट्री इस मुलाकात के बाद होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ सूत्रों से जानकारी जरूर मिल रही है कि एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब बाइडेन प्रशासन के समय अमेरिका दौरे पर आए थे उस समय भी एलन मस्क और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। तो दोनों पक्षों को लेकर जो बातचीत होती है वो हमेशा से चलती रहती है और एलन मस्क क्योंकि अब अमेरिकी प्रशासन का हिस्सा बन चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं और ऐसी स्थिति में जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ अगर उनकी मुलाकात इस दौरे के समय होती है तो देखना यह होगा कि किन मुद्दों पर बातचीत होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी कंपनी को क्या भारत में एंट्री मिलेगी, क्या रास्ता निकलेगा, इस पर भी नजरें रहेंगी क्योंकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि एलन मस्क की आधिकारिक तौर पर एंट्री होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, एलन मस्क जरूर चाहेंगे क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, भारत में बड़ी संख्या में उपभोक्ता है, तो एलन मस्क की कोशिश जरूर होगी कि वो भारत के व्यापार में आए, लेकिन भारत अपने हितों को पहले देखेगा, उसके बाद इस पर फैसले लेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी मुलाकात है वो तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात होगी, क्योंकि 1-to-1 मुलाकात होगी, इसके अलावा डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। जो तमाम ऐसे मुद्दे भारत और अमेरिका के बीच में रहे हैं, चाहे वो रक्षा समझौते को लेकर रहे हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर रहे हो या फिर टैरिफ की हम बात कर ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि टैरिफ के मुद्दे पर लोगों को अमेरिका का साथ देना होगा, कम करना होगा और जो व्यापार सरप्लस करने की बात होती है वो भी भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बातचीत करते रहे। तो इसमें भारत क्या रुख अपनाता है, भारत क्या कहता है, ये देखने लायक होगा। देखिए, जहां तक टैरिफ वॉर की बात है तो भारत ने काफी रियायत दिए भी हैं। अगर जिया हम बात करें तो हमारे बजट में देख लीजिए, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हो, उसमें भी संशोधन किया गया है ताकि विदेशी कंपनियों का रास्ता भारत में निवेश के लिए खुल सके, क्योंकि बिजली के क्षेत्र में भारत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है और जो स्मॉल और एडवांस्ड जो रिएक्टर हैं वो विदेशी कंपनियों ने ही मुहैया करवाने। इससे दोहरा फायदा होगा, भारत के बाजार को फायदा होगा और ट्रेड के हिसाब से माना जा रहा है कि मिनी ट्रेड डील अगर होती है तो जाहिर सी बात है एक तरह से ट्रंप अपना 1 महीने के अंदर अंदर काम जस्टिफाई करने में भी ये तय कर देंगे यहाँ पर अमेरिकन लोगों को कि वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने चुना है दोबारा। और इकोनॉमी के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, इमिग्रेशन के लिहाज से ट्रंप को जो करके दिखाना है उसमें भारत एक इंपॉर्टेंट रोल बन सकता है, उनके लिए एक व्यापार का अच्छा केंद्र बन सकता है। और भारत में अगर अमेरिकी व्यापार जाता है तो जाहिर सी बात है भारत के बाजार में भी इससे उछाल आएगा और तरक्की के रास्ते आगे खुलेंगे। जी बहुत जरूरी जानकारी आप साझा कर रहे हैं जगविंदर जी हमारे दर्शकों के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।